तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है नारायण हृदयालय लिमिटेड। शेयर में बात करें तो यहाँ पे अप्रॉक्स 2.5% का गिरावट है। वही अगर 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे देखें तो 0.87% का गिरावट है। हालांकि वही 1 साल के टाइम फ्रेम पे देखें इसको तो इसने 37% का एक अच्छा रिटर्न बना के दिया। यहाँ पे शेयर ने यहाँ पे 2300 लेवल्स पहुंच गया था, कंटिन्यूसली भाग रहा था। उसके बाद एक करेक्शन आते हुए देखने को मिला, करेक्शन के बाद 1700 के आसपास आ गया शेयर। वहाँ पे भी एक अच्छा करेक्शन के बाद हमें एक अच्छा जंप आया, फिर अभी एक लेवल्स पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। एंड कंपनी के रिजल्ट्स आते हुए देखने को मिल रहा है, कैसे रहे रिजल्ट्स वो चेकआउट करेंगे। एंड एट द सेम टाइम कंपनी के ऑनर रिजल्ट्स पर्सपेक्टिव से एंड फंडामेंटल्स पर्सपेक्टिव से मेरा क्या ओपिनियन है शेयर को लेकर, मैं आपके साथ वो शेयर करने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के वी विल डायरेक्टली डाइव इनटू दिस कंपनीज रिजल्ट्स हियर कि कैसे रहे इस बार के रिजल्ट्स। कंपनी के सारे फिगर्स यहाँ करोर्स में होंगे, जस्ट टू लेट यू नो। यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर की बात कर ले तो सेल्स में जो है वो बहुत बेहतरीन 1335 करोड़ से 2151 करोड़ का आते हुए देखने को मिल रहा है। बहुत ही बेहतरीन शानदार जंप आते हुए देखने को मिल रहा है। बट एट द सेम टाइम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर ले तो वो 307 करोड़ से 365 करोड़ का आते हुए देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे तो मेन गिरावट आई है वो है ऑपरेटिंग मार्जिन पे। मार्जिन इनका श्रिंक होते हुए देखने को मिल रहा है, जिसके कारण इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें भी हमें श्रिंक आते हुए देखने को मिल रहा है। 23% से 17% आ चुका है इनका ऑपरेटिंग मार्जिन। एंड आई थिंक दिस इज ऑल लाइक ऑल टाइम लो के आसपास इनका ऑपरेटिंग मार्जिन चल रहा है, एज आई कैन सी हियर। यस, ऑल टाइम लो के आसपास इनका ऑपरेटिंग मार्जिन चल रहा है कंपनी का। तो ये एक नेगेटिविटी ले सकती है कंपनी की तरफ से। बट एट द सेम टाइम ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो इनका नेट प्रॉफिट जो है वो भी 193 करोड़ से 127 करोड़ का आते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी हिट लेते हुए देखने को मिल रहा है कंपनी। तो यहाँ पे रिजल्ट्स मैं बोलूँगा इट्स नॉट लाइक कि बहुत अच्छे हैं रिजल्ट्स, इस थोड़े से हमें यहाँ पे गड़बड़ाते हुए इस बार देखने को मिले, जिसके कारण जो ऑपरेटिंग अर्निंग पर शेयर है कंपनी का वो भी 9.44 से 6.20 का होते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एक नेगेटिविटी कंपनी के रिजल्ट्स में हमें देखने को मिल रही है फॉर दिस क्वार्टर। ओके, तो क्या ये नेगेटिविटी कंटिन्यू रहने वाला है? सी, एक क्वार्टर अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, बट क्या कंपनी ने पहले ऐसे रिजल्ट्स डाले हैं? तो यस, ऐसे अप्स एंड डाउन्स आए हैं कंपनी की तरफ से। बट क्या कंपनी ने यहाँ पे बेहतरीन प्रॉफिट एंड बेहतरीन जो कंटिन्यूंसी है वो कंटिन्यूटी है वो काफ़ी मेंटेन रखा है। इनकी तरफ से ये कोई इशूज़ नहीं है, ठीक है। यस, एक दो क्वार्टर अप्स एंड डाउन्स, नो इशूज़, वो हर बड़ी कंपनी छोटी कंपनी हर जगह होता है। तो इसमें भी हमें इस बार हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है। ओके, तो रिजल्ट्स पर्सपेक्टिव से मैं बोलूँगा इट्स नॉट लुकिंग गुड एट ऑल। हमें कल मंडे के मार्केट में ऑब्वियसली एक हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकता है, हिट लेते हुए देखने को मिल सकता है शेयर। ओके, तो यहाँ पे हिट लेने के बाद अगर फंडामेंटल्स पर्सपेक्टिव से देखें तो कंपनी का यहाँ पे 37,000 करोड़ के आसपास का इनका मार्केट कैप है। स्टॉक का पी 45 के अराउंड है। एंड वही अगर ROC की बात कर ले तो 24.2 ROE है। एंड ROC 20.8 के आसपास है। हाई लगाया था 23 के अराउंड, 1800 के आसपास चल रहा है शेयर। यहाँ से गिरावट होता है तो काफ़ी अच्छा खासा करेक्शन माना जाएगा। एंड करेक्शन के बाद अगर राइज होने के हाई चांसेस है तो वहाँ हमारे बेहतरीन पैसे बन सकते हैं, इसका भी ध्यान रखना चाहिए हमें। वही अगर डेप्ट की बात कर ले तो यहाँ पे 2340 करोड़ के आसपास का डेप्ट है, विच में डेप्ट इक्विटी टू 0.58 के आसपास। वही बैलेंस शीट जाके देखोगे कंपनी के पास अप्रॉक्स 3858 करोड़ के आसपास का रिजर्व है कंपनी के पास। तो रिजर्व पर्सपेक्टिव से यस गुड रिजर्व है। बट यहाँ पे जो डेप्ट है वो क्या बहुत ज़्यादा है? तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है, बट मीडियोकर है, इट्स मिडल में है, ठीक है, 0.58। ओके, ऑपरेटिंग मार्जिन डबल डिजिट में है, गुड ऑपरेटिंग मार्जिन 21%। बट इस बार जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो थोड़ा गड़बड़ाते हुए देखने को मिला। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 5.68 के आसपास है। ये भी उतने कुछ खास नंबर्स देखने को नहीं मिल रहे हैं अभी के लिए। पीजी रेशियो 1.44। यस, शेयर कंटिन्यूसली हमें एक अच्छा मूवमेंट दिया है, तो उसके बाद एक हिट लेते हुए भी देखने को मिलेगा। वही अगर इन्वेस्टर्स की बात कर ले यहाँ पे तो 63% की होल्डिंग अभी भी प्रमोटर्स के पास है। 11% की होल्डिंग यहाँ पे एफआईएस के एंट्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज एफआईएस ने यहाँ पे अपना जो स्टेक है वो इंक्रीज करते हुए देखने को मिल रहा है। और डीआईएस की बात करें तो इन्होंने अपना स्टेक माइन्यूट रिड्यूस करते हुए देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट के पास नो स्टेक है, पब्लिक के पास यहाँ पे 17.09% का स्टेक है। अदर्स में बात करें तो 0.62 के आसपास का स्टेक देखने को मिल रहा है। सो द एक्सपोजर बिटवीन द FIs, DIs, प्रमोटर्स एंड पब्लिक एंड ऑल इट्स गुड देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा स्टेक एक के पास बैठा हुआ है, बट यहाँ पे जो अच्छी बात है वो ये है कि प्रमोटर्स के पास है मैक्सिमम स्टेक 63% का आसपास का स्टेक प्रमोटर्स लेके बैठा, तो ये एक गुड साइन है। बट एट द सेम टाइम FIs अपना खरीदारी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे FIs, DIs की अच्छी जो एंट्री है वो बहुत शानदार है, इस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है ना। ऑन अ फंडामेंटल परस्पेक्टिव से मेरा क्या ओपिनियन है? सी, आउट से कि अच्छे फंडामेंटल्स हैं, ठीक है, बट रिजल्ट्स के कारण हमें एक हिट लेते हुए देखने को मिल सकता है शेयर, तो उसके कारण वो हमारे लिए एक मौका बन सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आप किसी और शेयर्स में जाते हो कि अगर आप चाहते हो कि हाँ कोई और शेयर्स भी बैठे हुए हैं, तो यस टोटली बहुत सारे आपको शेयर्स मिल जाएंगे। अपोलो हॉस्पिटल्स, द बिगर जायंट एज वेल, फोर्टिस हेल्थकेयर, मैक्सवेल, तो आप इनमें से कुछ भी चूज़ कर सकते हो। बट यहाँ पे एक जो मैं यहाँ पे नोटिस करवाना चाहूँगा, जो पी है वो नारायण होटल का अभी भी शेयर अंडर वैल्यूड देखने को मिल रहा है, ओके। बट यस
इंडस्ट्री पी के आसपास ही है, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, नॉट एट ऑल। बट बाकी जो शेयर्स है उसके कंपैरिजन में बोल रहा हूँ, यस नारायण होटल हमें कंपैरिजन में थोड़ा सा अंडर वैल्यूड देखने को मिलता है, ओके। बट एट द सेम टाइम अभी रिजल्ट परस्पेक्टिव से वो हमारे लिए एक हिट लेते हुए देखने को मिल सकता है, तो उसके लिए मैं आपको अवेयर कर दूँ। अगर आपने निचले लेवल पर खरीद के रखा है तो वट यू कैन डू हियर इज कि अगर आप उस लेवल से फिर से आ जाता है तो डेट विल बी टोटली नेगेटिव। तो वट यू कैन डू हियर इज कि आप वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग ऑन कर सकते हो अगर आपने ऊपरी लेवल पे नहीं किया है, ओके। एंड देन आप बाद में फिर से एंट्रीज ले लेना जब आपको नीचे मिल जाए शेयर, ठीक है। अभी मार्केट भी थोड़ा सा हमें प्रेशर भी देखने को मिल रहा है, तो उसके कारण भी थोड़ा सा हमें हिट लेते हुए देखने को मिल सकता है, ओके। तो उसका भी ध्यान रखिए आप, ओके। बट अंडर लॉन्गर रन के लिए आउट से कि बेहतरीन शेयर, बेहतरीन कंपनी, नॉट एट ऑल डाउट। कंपनी इज परफॉर्मिंग वेल एट दिस मोमेंट एंड एट द सेम टाइम कंपनी के रिजल्ट्स वगैरह यस थोड़े से गड़बड़ आते हुए इस क्वार्टर में देखने को मिले, बट सून हमें एक अच्छा रिकवरी आते हुए देखने को मिल सकता है, ओके। बट हमारी तरफ से यहाँ पे कोई बाइंग सरकमस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है। तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को देखो, गो हैड डू ऑन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट। ब्लाइंडली किसी भी विश्वास करें, इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।